तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य की कुटिया पर आज हम हैं। और जगत गुरु परमहंस आचार्य ने जो वर्तमान अयोध्या के सांसद है, 54 लोकसभा के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनको लेकर के एक बड़ी भविष्यवाणी कर दिया है। इन्होंने कहा है कि 1-2 महीने में वो ब्रह्मलीन हो जाएंगे। क्या कारण है? जीवन है, मृत्यु लोक है, जीवन मरण और सुख दुख तो लगा रहता है, रोगी निरोगी हर कोई होता रहता है। अयोध्या समय तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य यहाँ इंडी गठबंधन यानी सपा प्रत्याशी अयोध्या लोकसभा से जीते हैं। हमारी कोई दुर्भावना नहीं है, न हमने कोई शराब दिया, न कोई बददुआ दिया है। उनकी उम्र अत्यधिक है और हमारे ज्योतिष के हिसाब से हमने देखा कि वो 1-2 महीने के ही मेहमान हैं। तो जैसा कि पूरे देश में एक जो आक्रोश देखा जा रहा है अयोध्या वासियों के प्रति कि जिसने राम भक्तों पर गोली चलाया, तो राम भक्तों को गोली चलाने वाले का प्रत्याशी जीत गया और जो राम मंदिर बनाए उनका प्रत्याशी हार गया। तो एक जो आक्रोश था, तो हमने कहा ये डैमेज कंट्रोल जो है बहुत जल्दी 6 महीने के अंदर हो जाएगा। और जो सपा प्रत्याशी जीते हैं वो अत्यंत वयोवृद्ध, बुजुर्ग और रुग्ण होने के कारण 1-2 महीने में ही जो है वो ब्रह्मलीन हो जाएंगे। तो फिर से जब उपचुनाव होगा तो भाजपा रिकॉर्ड मतों से फिर जीत जाएगी। महाराज जी, आपकी जो बयान है, बयान की वजह से अलग अलग जनपदों से जो है कहीं न कहीं आपके खिलाफ थाने में जो है शिकायत की जो है सूचना आ रही है। और जिस तरीके आपने ये बयान दिया है और इसको विवादित बयान ही कहा जाएगा, क्योंकि आपके द्वारा जो है भविष्यवाणी की गई है, कहीं न कहीं आप ज्योतिष का आपको अच्छा खासा ज्ञान है और आप कभी जल समाधि लेने की बात करते हैं, अग्निकुंड में जो है कूदने की बात करते हैं। और मोदी जी तीसरी बार जो कहीं न कहीं हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। 400 पार का जो नारा दे रहे थे भाजपा के लोग कि अब की बार 400 पार, और अयोध्या में जो है प्रचंड बहुमत के साथ में जो है लीड लेकर के कहीं न कहीं पूरे देश में, पूरे विदेश में, विश्व में जो है अयोध्या पर निगाह थी। तो कहीं न कहीं जो है जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद, उन्होंने जो जीत हासिल की है तो जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हुआ है ना। हाँ, देखिए, उनके जीत से हमें इतराज नहीं है और ना तो हमारा कोई उनसे दुश्मनी है। हम तो सबका सम्मान करते हैं, लेकिन एक जैसे जो एक अंदाज होता है व्यक्ति को देख के, तो ज्योतिष के हिसाब से हमें जो हमने देखा तो 1-2 महीने में ही वो जो है तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तो इसके बाद उपचुनाव में भाजपा जीतेगी। अब रह गई बात यहाँ जो सपा प्रत्याशी यहाँ से जीते, तो उसके पीछे आस्था पर जातिवाद भारी पड़ा। जिनको मोदी जी पक्का मकान और फ्री राशन देते थे, वो न भाजपा को देखे, न राम मंदिर को देखे, न अयोध्या का विकास देखे। उनको लगा हमारे जात का खड़ा है, इसलिए उनको जो है वोट दिए, जीत गए। और मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण नहीं हुआ, क्योंकि सपा बसपा कांग्रेस अलग अलग लड़ती थी तो मुस्लिम वोटर बढ़ते थे। इस बार एकजुट सपा में चले गए और यादव वोटर सपा में चले गए। और कुछ जो है थोड़ा बहुत, चूंकि लल्लू सिंह जी जो है 10 साल से सांसद हैं, तो कुछ लोग थोड़ा बहुत तो उनसे भी नाखुश थे। वजह क्या थी? वजह देखिए, कोई भी कितना भी अच्छा काम करे, ज्यादा दिन तक रह जाएगा तो कुछ न कुछ इधर उधर हो ही जाता है। तो भाई सबको तो कोई खुश कर नहीं सकता है। और कुछ जो है तो व्यापारियों का रहा कि जो ये तोड़ फोड़ हुआ, भाई विकास होगा, डेवलप होगा तो उनको मुआवजा मिला, सब कुछ मिला, उनकी बिक्री भी बढ़ी। लेकिन फिर भी वो बहुत सारे लोगों ने जो है, व्यापारियों ने भी जो है तो सपा को वोट दिया। ये तमाम कारण रहा इंडी गठबंधन के प्रत्याशी को जीतने का। लेकिन अब जो है, जब राम भक्तों में आक्रोश है, राम भक्त जब कह रहे हैं कि हम अयोध्या जाएंगे लेकिन अयोध्या से कोई सामान नहीं खरीदेंगे, तो यहाँ के व्यापारियों में भी जो है उसको लेकर के बेचैनी है और वो उन्हें गलती फील हो रही है कि हम लोग गलत किए, क्योंकि राम भक्तों से ही अयोध्या में लोगों का दाल रोटी चलती है। जो वर्तमान सांसद हैं, जो नवनिर्वाचित सांसद हैं अवधेश प्रसाद, एक चैनल पे जो है वो बयान दे रहे थे कि जो उनके गले में जो पटिका थी उसमें जय श्री राम लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा तो हमारे किसी समर्थक ने उसको पहना दिया है और बहरहाल हमारी मानसिकता तो जग जाहिर है। क्या इस बात को लेकर के आहत होकर के ये आपने बयान दिया कि 1-2 महीने में वो ब्रह्मलीन हो जाएंगे अवधेश प्रसाद? देखिए, कोई व्यक्ति राम को माने न माने उसकी इच्छा है। हमारे सनातन धर्म में कौन किसको मानता है स्वतंत्र है, और न माने उसकी स्वतंत्रता है। हमने कोई बयान नहीं दिया, हमने तो एक
ज्योतिष के हिसाब से बताया कि महीने 2 महीने में ही ये सपा प्रत्याशी जो सपा के सांसद बने हैं ये ब्रह्मलीन हो जाएंगे और उपचुनाव में भाजपा फिर जो है रिकॉर्ड मतों से यहां से जीतेगी। और यहाँ हारने के पीछे अगर हार के कारणों की समीक्षा की जाए तो आपको ये भी पता होगा उपचुनाव होगा तो क्या दोबारा से जो है मतलब तीसरी बार क्या लल्लू सिंह पर पार्टी विश्वास करेगी? आपको ये भी पता होगा। अगर आपको पता है कि 2 महीने बाद वो ब्रह्मलीन हो जाएंगे जो वर्तमान सांसद हैं अवधेश प्रसाद, तो आपको ये भी पता होगा कि तीसरी बार जो है पार्टी अयोध्या 54 लोकसभा से किस पे विश्वास करेगी। देखिए सारी बातें, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो भविष्य पर छोड़ दी जाती हैं, सब बातें पहले नहीं बताई जाती हैं। तो आगे भाजपा के लोग विचार करेंगे क्या किसको देना है, कैसे देना है। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत जो हैं संत हैं राजू दास, उन्होंने एक बयान दिया है, उनका भी एक विवादित बयान है। आला अधिकारियों को जो है कहीं न कहीं चोर बता रहे हैं। अब देखिए लोगों में एक जो आक्रोश है, हम अभी कुछ दिन पहले ओम बिरला जी से मिले थे तो हमने कहा कि जो छोटे कार्यकर्ता हैं भाजपा के उनकी उपेक्षा होती है, उनकी कोई सुनता नहीं है, केवल उनको चुनाव का समय में पकौड़ी या चाय मिल जाती है और झंडा ढोने जय जिंदाबाद मुर्दाबाद, इसके बाद कोई पूछता नहीं। हमने कहा छोटे कार्यकर्ताओं का भी सम्मान होना चाहिए और जनप्रतिनिधि जनता के दुख सुख में सम्मिलित हों, जनता का काम करें, बीच में जाएं। अब जनता जो है मोदी जी के नाम पर वोट तो देती है, लेकिन जनता को ये तकलीफ भी होता है कि भाई आप जो है भाजपा से हैं तो कम से कम आप भी दुख सुख जानिए। दूसरे जो प्रत्याशी हैं वो अपने वोटरों के यहाँ जा करके पता लगाते हैं कि आपका वोटर कार्ड बना है कि नहीं बना है, नहीं बना है तो खुद ही जाके मेहनत करके बनवा रहे हैं। लेकिन भाजपा का कोई भी जो इनकी मीटिंग केवल दूर दूर मीटिंग होती है, पब्लिक के पास किसी को जाना नहीं है। घर घर जाना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए आपका वोटर कार्ड बना है कि नहीं बना, नहीं बना है तो आप बनवाइए। इस तरह से कोई काम हुआ नहीं। और कई कारण रहा, जैसे एक बार जेपी नड्डा जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछा गया कि आप आरएसएस आपका सपोर्टर है, तो बोले ना ना ना, वो अटल जी के समय आरएसएस की हमको जरूरत पड़ती थी, तब हम कमजोर थे, अब भाजपा बहुत मजबूत है, अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। इससे आरएसएस के कार्यकर्ताओं को दुख पहुंचा। एक जनता अयोध्या 54 लोकसभा की थी, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। एक जनता 54 लोकसभा के बाहर गैर जनपद प्रदेश में थी, पूरे देश की जनता थी, वो कहीं न कहीं अयोध्या वासियों को ट्रोल कर रही थी और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रही थी। एक जनता वो थी जो अयोध्या में जो मकान जिनके बने थे, जिनके घर तोड़े जा रहे थे, वो जनता कहीं न कहीं वर्तमान जो सत्तानशीन है, उनको बद्दुआ दे रही थी। उनको घर से बेघर किया गया, उनके घरों पर बुलडोज़र चलाया गया। तो क्या ये एक हार का प्रमुख कारण रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए यहाँ अब ये स्वाभाविक है कि जब कोई भी डेवलप होगा तो जिनके घर पुराने थे नए हो गए, सबको मुआवजा मिला है, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन अब ये है कि जैसे अब किसी का नुकसान हुआ है 1 लाख का, अब उसको दिया गया 2 लाख, अब वो चाह रहा है 1 करोड़, तो ऐसा तो मिलेगा नहीं कि उसके कहने से मिल जाएगा। अब लोग सोचते थे कि भाई हमारा 50,000 का नुकसान हुआ तो हमको 1 करोड़ मिल जाए, तो ऐसा थोड़ी होगा। 50,000 का नुकसान हुआ, आप सरकार ने आपको 2 लाख दे दिया। तो इस तरह सबको मुआवजा मिला है, सबको लाभ मिला है, यहाँ के व्यापारियों को अच्छा वो सब चल रहा है। लेकिन अब चूंकि भाजपा का प्रत्याशी हारा है तो जो राम के प्रतिनिष्ठा रखने वाले लोग हैं वो अपना प्रसाद उरसाद लेके आ रहे हैं, यहाँ के लोगों खरीदारी बंद कर दिए हैं तो नुकसान भी हो रहा है। भाई ये तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है कि वो सामान चाहे जहां से खरीदे। तो इसको लेकर के जो है लोगों में बेचैनी है और लोग अपनी गलती को महसूस कर रहे हैं और ये डैमेज कंट्रोल जो है 6 महीने के अंदर हो जाएगा। क्या आप मानते जो आपने बयान दिया है कि अवधेश प्रसाद 1-2 महीने में ब्रह्मलीन हो जाएंगे, इस बयान पर आप अडिग हैं अभी? हाँ देखिए हमने कोई धमकी थोड़ी दिया है, ना हमने कोई शराब दिया है, ना कोई बद्दुआ दिया है, ना हमारी कोई दुर्भावना है। हम तो भाई एक स्वाभाविक है, हम साधु संत हैं तो महात्मा है, तो जैसे भाई लोग कहते हैं बाबा बतावा कितना दिन जियो, तो आदमी अपने ज्योतिष के हिसाब से बता देते 100 साल जियोगे, 50 साल जियोगे, 20 साल जियोगे। तो उसी हिसाब से हमने देखा कि ये तो महीने 2 महीने के मेहमान हैं। नवनिर्वाचित सांसद आपसे आपकी अपनी हस्तरेखा दिखवाने आए थे? हस्तरेखा दिखाने की बात नहीं है, वो उनकी जो उम्र है उसको देख करके हमने जो है ज्योतिष देखने के कई वो होते हैं, नाम से भी व्यक्ति देख लेता है। लोग कहते हैं जो राजनीतिक पंडित हैं और जिनका अनुभव है कि अगर कोई अच्छे पद पर चला जाता है तो उसकी उम्र 10 साल बढ़ जाती है। आप 2 महीने में उनको आप सीधा देखिए
ऐसा नहीं है, उम्र का असर सबके ऊपर होता है। और उम्र अपने समय से ही व्यक्ति जो है, तो जब जो वयोवृद्ध है समय से वो मरते भी हैं। तो जातक से ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य से चाहिए, तो लगा ही है कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा। तो कभी कोई कोई जो है, तो मृत्यु का तो खैर कोई वो नहीं है कि कब किसकी मृत्यु आ जाए, लेकिन वृद्धावस्था के बाद में तो मरना, सबको मरना पड़ता है, ऐसा कोई नहीं। उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग जो है लिखा पढ़ी में प्रशासन से, शासन से, सरकार से मांग कर रहे हैं कि अवधेश प्रसाद की सुरक्षा बढ़ाई जाए, वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल जाए। क्या आपको पता है, आपके बयान से उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग हो रही है? अब अगर बीच में कोई दूसरा हाथ साफ कर ले, अब हाँ, कोई इसी बात हो जाए। अब वो तो ऐसा है, देखिए कि ऐसी कोई बात नहीं है, और न उनको कोई खतरा है और न कोई उनको धमकी है, और ऐसा कुछ नहीं है। हम सब लोग जो है, देखिए हमारे यहाँ तो हम लोग सब सम्मान करते हैं, लेकिन एक स्वाभाविक सी बातें हैं कि जैसे कोई वयोवृद्ध है कि कब तक जिएंगे, है ना। तो हमसे संजोग से कोई पूछा कि गुरुजी ये इनकी उम्र कितनी होगी, तो हमने देखा, हमने कहा महीने 2 महीने के मेहमान है बस। आखिरी सवाल रहेगा, किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहा था, और किसान आंदोलन में एक जो है प्रशासनिक कर्मचारी की माँ जो है उस किसान आंदोलन में सम्मिलित थी, और कंगना रनौत जो मंडी के से जो है नवनिर्वाचित जो सांसद हुई हैं, उस कर्मचारी ने जो है उनके गाल पर थप्पड़ बरसाया है। उसके बाद में वो सफाई दे रही थी। देखिए, एक महिला कांस्टेबल ने अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत के ऊपर थप्पड़ मारा, और कारण उसने बताया कि 2020 में एक फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान बोली कि उसकी मां गई थी किसान आंदोलन में, और कंगना ने उस समय बयान दिया था कि 100-100 रुपए लेकर के महिलाएं जो है तो जा रही हैं वहां, किसान आंदोलन बैठ रही। तो हम कह रहे हैं कि अगर उसको संविधान पर विश्वास था तो उसको उस समय विधिक कार्रवाई करानी चाहिए, तो उसने विधिक कार्रवाई नहीं कराया। अथवा अगर संविधान पर विश्वास नहीं था, अगर उसको दुख लगा गुंडागर्दी करना था, तो उसी समय चली जाती थप्पड़ मारने। 4 साल तक उसने इंतजार क्यों किया? और 4 साल के बाद में वर्दी पहन करके वर्दी पहन करके उसने वर्दी का विश्वास तोड़ दिया है। अब तो कोई भी व्यक्ति वर्दी में, जिस पर आदमी आंखी मूंद के विश्वास करता था, वर्दी में भी कोई व्यक्ति आएगा तो आदमी सतर्क रहेगा कि पता नहीं कहीं गोली न मार दे, कहीं थप्पड़ न मार दे। तो उसको तो फांसी होनी चाहिए, उस महिला को जिसने थप्पड़ मारा है उसको फांसी होनी चाहिए। भाई ऐसा है कि तुम्हारे सीनियर ने क्या तुमको आदेश दिया था? तुम किस रूल में, किस जो है तो संविधान के किस धारा के आधार पर तुमने थप्पड़ जड़ दिया उसको जाके? देश की राजधानी दिल्ली, सीएम अरविंद केजरीवाल के ऊपर 2-2 बार थप्पड़ बरसाए गए, और जो दिल्ली से जो प्रत्याशी थे कन्हैया कुमार, उनके ऊपर भी हाल ही में थप्पड़ बरसाए गए चुनाव के दौरान। हमने कहा सबको फांसी होनी चाहिए। कहा क्या वर्दी पहन करके कोई थप्पड़ मारने गया था? और अगर कंगना को मारने वाली जो महिला कांस्टेबल है, इसकी जो लोग वाहवाही कर रहे हैं, अगर इसकी थप्पड़ मारने पर वाहवाही हो रही, तो इंदिरा गांधी को गोली मारने वाले वो भी तो 2 वर्दीधारी थे, उनकी भी वाहवाही होनी चाहिए। जिस समय इंदिरा गांधी को मारी गई थी, 2 लोगों ने मारा। पूरे देश में सिखों का कत्ल कांग्रेस ने करवाया था। आप 84 का दंगा देखिए, पूरे देश में कांग्रेस ने सिखों का कत्ल करवाया था। 99 सीट पाई 2024 लोकसभा में। हाँ सुनिए, तो मैं पूछ रहा हूं कि जो वो भी वर्दीधारी थे, उनकी भी वाहवाही होनी चाहिए। उनकी वाहवाही क्यों नहीं हो रही है? जब उनको फांसी हो गई, तो इस महिला कांस्टेबल ने जो कंगना रनौत को थप्पड़ मारा है, यह केवल थप्पड़ नहीं है, इसने वर्दी पहन करके थप्पड़ मारा है, अनलीगल तरीके से मारा है, चुप्पे से जाकर के मारा, इसलिए इसको फांसी होनी चाहिए। ये गलत है। जो लोग वाहवाही कर रहे हैं वो सब पत्थरबाजों के समर्थक लोग हैं। देखिए, ये तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य हैं। अपने इसी बयान के लिए ये पूरे देश में सुर्खियों में रहते हैं, और आज उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आपके खिलाफ जो है शिकायत हो रही है, मामला दर्ज करने की बात हो रही है। इसी सिलसिले में बात किया गया है कि और जो 54 लोकसभा की जो नवनिर्वाचित जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनको जो है बताया कि 1-2 महीने में सीधा। बाकी अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे अध्यादेश। जय हिंद।